ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको इस तरफ आना पड़ेगा, तो u जो है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमेशा कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। ठीक, क्लियर है। दूसरी बात, अब तीसरी चीज चेक करते हैं, किस चीज को, इमेज डिस्टेंस को। इसको इमेज के डिस्टेंस को यानी v को, इमेज डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है कि इमेज दो तरीके का बनता है, एक बनता है वास्तविक इमेज और एक बनता है आभासी इमेज। एक बनता है रियल और एक बनता है वर्चुअल। रियल इमेजेस कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, जबकि वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन। इस आधार पे अगर देखें तो रियल किधर बनेगा और वर्चुअल किधर बनेगा। तो मिरर में, दर्पण में प्रकाश की किरणें ऐसे जाती हैं, लड़के वापस आती हैं, यानी कि वास्तविक किरणें हमेशा इसी तरफ रहेंगी। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो किधर बनेगा, इसी तरफ बनेगा, यानी सेम साइड बनेगा। तो अगर लेफ्ट साइड में बन रहा है इमेज, यानी दर्पण के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड बन रहा है इमेज, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज उसी तरफ बन रहा है, तो ऐसा इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और अगर रियल इमेज होगा तो उसकी दूरी मेजर करने हमें इधर आना पड़ेगा, वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। और अगर वर्चुअल इमेज है तो वो पीछे बनेगा, तो उसका दूरी कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने उसमें नोट कर सकते हैं, नोट्स में अभी के लिए। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस अगर रियल है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव। जनरली जब फार्मूला रखते हैं तो फार्मूले में किसी का सिंबल नहीं रखते हैं, वो अपने आप वैल्यू निकल के आती है। लेकिन जब हम गिवन वैल्यूज रखते हैं तो हमको साइन के साथ रखना होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिटेल्ड नोट्स के लिए आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको नोट्स व्हाट्सएप कर देंगे। कुछ समय बाद आपको टेलीग्राम पे सारा चीज कुछ मिल जाया करेगा। ठीक है, अब देखिए मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसे बनता होगा, तो उसके कुछ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन मैं शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि ये चीज आप 10th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़े हुए हैं। पहला, अगर कोई मिरर है, उसके कोई पैरेलल लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहां से पास करेगी, फोकस से। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो पैरेलल से आने वाली लाइट लगेगी कि फोकस से पास हो रही है, इट विल अपीयर टू बी पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, अगर कोई लाइट रे है, पहले से ही फोकस से पास हो रही है, पहले से ही फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसके पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर में होता तो मान लीजिए ये इसका फोकस है, कोई लाइट ऐसा लग रहा है कि वो लाइट कहां से आ रही है, कोई लाइट ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आती हुई दिख रही है, मतलब ऐसी लाइट आ रही है, लग रहा है कि फोकस से आ रही है, तो वो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अगर कोई लाइट रे है, प्रकाश की किरण है जो पोल पर सीधे आ रही है, तो जो लाइट पोल पर आएगी तो वो जितना एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी, वापस उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी, चाहे जैसा मिरर हो। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो ऐसे चली जाती, जितने पे आया उतने पे ही चला जाएगा। इसमें से आपको कोई भी बनाना हो, अगर आपको समझ में ना आए कि क्या करना है, तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है,
वहां से सेंटर तक एक पॉइंट ड्रा करिए, लाइन ड्रा करिए, नॉर्मल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इस पर मैं चलूं तो यहाँ कहीं सी होगा, सी से इस पॉइंट को यहाँ नॉर्मल ड्रा करूंगा, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अपने आप क्लियर। जैसे ये एफ है, यहाँ कहीं सी होगा, इन दोनों लाइन को मिला दो, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है, सिंपल। कि अगर पैरेलल है तो फोकस से आएगा, पैरेलल है तो फोकस से जाता हुआ लगेगा। अगर लाइट फोकस से आ रही है तो बाद में पैरेलल हो जाएगी, अगर लाइट फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है तो बाद में पैरेलल हो जाएगी। अगर लाइट पोल से आ रही है तो पोल से होते उतने ही एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तीन चीज क्लियर है। अगर मान लो कोई लाइट रे, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है, जैसे ये पोल है और ये सी है, कोई ऐसी लाइट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है, यानी वहीं से आ रही है, तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये सेंटर, यही लाइन नॉर्मल भी हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, यानी अविलंबोत आपतन है। उस केस में जितने एंगल पर आया है उतने ही एंगल पे वापस निकल जाएगा। तो ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होगा। कॉन्वेक्स मिरर का पोल यहाँ है, फोकस यहाँ है और सी यहाँ है। अगर कोई लाइट ऐसी है जो लग रही है कि सी से आती हुई दिख रही है, यानी कुछ इस तरीके की, तो आई जिस एंगल पे वापस उसी एंगल पे वापस ले आएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसका आप स्क्रीन शॉट, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। रूल नंबर 1 पैरेलल आया तो फोकस से जाएगा, रूल नंबर 2 फोकस से आया है तो बाद में पैरेलल हो जाएगा, रूल नंबर 3 पोल पर आया है तो जितने एंगल पर आया उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रूल नंबर 4 अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस उसी डायरेक्शन में रिट्रेस हो जाएगा। ठीक, इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया। अब इसके बाद शुरू होता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स। जैसे मैं आपको इमेज फॉर्मेशन के फिगर नहीं बनवाऊंगा क्योंकि कोई फायदा है उससे, मतलब वो अभी हमारे कोर्स के पर्सपेक्टिव से, 12th के पर्सपेक्टिव से बहुत ही कम हल्की चीज हो जाएगी। एक तरीके से हमारा फोकस रहेगा न्यूमेरिकल की तरफ आपको लेकर के जाने के लिए, जिसमें आप अधिक से अधिक संख्या में न्यूमेरिकल कर पाए। जहां जरूरत होगी उसका इमेज बना लिया जाएगा हमेशा। ठीक, देखिए सबसे पहले आते हैं मिरर का फॉर्मूला। हिंदी में क्या कह सकते हैं, दर्पण सूत्र। सभी को पता है दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला अगर चेक करें तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, जहां f क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है, वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसका साइन कन्वेंशन अभी हमने आपको बताया था, याद करिए एक बार। अगर f उत्तल है यानी कॉनकेव है तब निगेटिव, अगर अवतल दर्पण पॉजिटिव और उत्तल है तो उसका इंग्लिश होगा कॉन्वेक्स। अगर अवतल दर्पण है तो उसका इंग्लिश होगा कॉनकेव, और उसके लिए वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। क्यों, अवतल, अवतल, अवतल माने तल नीचे है, गिरा हुआ है, तो उसका फोकस इधर था। उत्तल उभरा हुआ है तो फोकस इधर था, तो इसका एफ पॉजिटिव, इसका एफ निगेटिव। ठीक है, वस्तु हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर दर्पण के सामने रखी जाएगी तो वो हमेशा कैसा होगा, उसकी दूरी निगेटिव।
प्रतिबिंब में अगर वास्तविक बना प्रतिबिंब तो उसकी दूरी कैसी होगी, निगेटिव। रियल इमेज के लिए दूरी कितनी होगी, निगेटिव। और अगर वर्चुअल बना यानी आभासी बना तो उसके लिए कैसी होगी, पॉजिटिव। इसका ध्यान हमेशा आपको रखना होगा, ठीक है। जब भी जरूरत होगी आप इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। जब भी कोई इमेज बनेगा, जब भी कोई इमेज बनेगा तो तीन संभावनाएं पॉसिबल हैं। क्या क्या, क्या क्या, कोई इमेज बना तो या तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा या तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप दर्पण के सामने खड़े हुए, जाके मिरर के सामने खड़े हो, तो जितनी लंबाई की आपकी हाइट होती है, जिस तरीके का, उसी आकार का, उसी साइज का इमेज बनता है प्लेन मिरर से। लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के सामने जाकर के खड़े होंगे तो या तो आपका इमेज छोटा बनेगा या तो आपका इमेज बड़ा बनेगा। वो निर्भर करता है कि आपका दर्पण कौन सा है और आप कितनी दूरी पर हैं। तो तीन संभावनाएं होती हैं, या तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, या तो बराबर बनता है, या तो बड़ा बनता है। तीनों स्थिति में कुछ ना कुछ तो अंतर आ रहा है, कुछ अनुपात तो है। तो अगर वो अनुपात है तो उसी अनुपात को कहेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। और दर्पण के लिए, मिरर के लिए, मिरर के लिए ये वैल्यू बराबर होती है किसके, दर्पण के लिए ये वैल्यू बराबर होती है माइनस बी बाई यू के, याद रखिएगा। जबकि लेंस के लिए ये वैल्यू बी बाई यू के बराबर होती है, माइनस नहीं रहता, ठीक है। एक पॉइंट और कभी कभी आपसे पूछ सकता है, पावर ऑफ मिरर। वैसे पावर ऑफ लेंस ज्यादा पूछाता है, पर पावर ऑफ मिरर, दर्पण का की क्षमता क्या होती है। तो आपको ये बताया पीछे हमने कि जो कॉनकेव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण, वो अभिसारी कन्वर्जिंग होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, क्योंकि वो लाइट की किरणों को फैलाता है। तो दर्पण का पावर कैसे डिफाइंड हुआ, किसी भी दर्पण द्वारा उसके प्रकाश की आपतित किरणों को अभिसारी करने के यानी मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर का फॉर्मूला होगा पावर इक्वल्स टू माइनस वन बाई एफ, माइनस वन बाई एफ। अगर दर्पण है तो माइनस वन बाई एफ, अगर लेंस है तो सिर्फ वन बाई एफ, माइनस नहीं रहता। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। क्लियर है ये बात। ये तीन सूत्र इंपॉर्टेंट हैं और कह सकते हैं कि तीन सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो दर्पण में न्यूमेरिकल करते समय आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करके आज जाते हैं, फिर कल आएंगे, तो कल हम लोग इस पर ढेर सारे सवाल करेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन का है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length let us say 40 centimeter. Find distance of image and its linear magnification.
ठीक है, ये आपका मतलब क्वेश्चन होगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा। कल इस पर हम लोग ढेर सारे सवाल करेंगे, आज सिर्फ एक छोटा सा रफ क्वेश्चन, सिर्फ समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु है जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, किसके समक्ष? एक कॉनकेव मिरर के समक्ष, और उस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कॉनकेव, तो माइनस साइन लगेगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है, तो -20 सेंटीमीटर हो गया। मिरर का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v इक्वल टू हो गया 1/f माइनस 1/u, सबकी वैल्यू रख लीजिए। 1/f, f की वैल्यू -40 माइनस 1/-20। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी वैल्यू रखिए ऐसे ब्रैकेट में रखिए, कभी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे अपने आप से। तो ये हो गया 1/v इक्वल टू, ये माइनस ऊपर चला गया तो -1/40, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 1/20। 40 20 का एलसीएम 40 -1 और 22 जा तो 2, यानी 1/40। 1/v इक्वल टू 1/40, तो v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, इमेज कहाँ बनेगा? 40 सेंटीमीटर पे। 40 सेंटीमीटर पे बना तो कहाँ बना है? पॉजिटिव साइड पे कि निगेटिव साइड पे? पॉजिटिव साइड पे, यानी पीछे बना होगा। कहाँ बना होगा? बिहाइंड बना होगा। और क्या पूछा है? लीनियर मैग्निफिकेशन। tan इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पर ये होता -v/u के, तो माइनस v की वैल्यू 40 और u की वैल्यू -20, तो -20 माइनस माइनस कैंसिल, सो 2। लीनियर मैग्निफिकेशन कितना है? इसका मतलब कि वस्तु की हाइट जो भी होगी उसके दुगना इमेज हाइट का इमेज बनेगा, और वो इमेज कैसा बनेगा? बिहाइंड द मिरर। और आपको बताए थे कि बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यही हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू।